आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 सिनोनिम्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर जितने भी सिनोनिम्स आए थे प्रीवियस ईयर के अंदर, वो सारे के सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। और इससे पहले हम यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ईडियम्स और फ्रेजेस को। तो अगर अभी तक आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर काफ़ी एंटरटेनिंग विजुअल तरीके से यहाँ पर कवर करी हैं, ताकि आपको यहाँ पर पढ़ने के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए। तो अगर अभी तक आपने ये वाले वीडियोस नहीं देखे हैं ईडियम्स और फ्रेजेस के, तो आप जाकर देख सकते हो। और इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कवर करेंगे सिनोनिम्स को, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनको यहाँ पर गो थ्रू करना, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पर आए हुए होते हैं। तो उनको आपको यहाँ पर एक बार गो थ्रू यहाँ पर करना पड़ता है। और उसी को देखते हैं हम इस वाले वीडियो के अंदर। और आपको यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो लेक्चर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तो उसको यहाँ पर पूरा आखिर तक देखना। अब आपके सामने यहाँ पर एक पहला सवाल है। तो इस सवाल के अंदर यहाँ पर दे रखा है वैनक्विश का। अब वैनक्विश का यहाँ पर क्या मतलब होता है? वैनक्विश का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज के अंदर, कि यहाँ पर ये जितने लोग हैं इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने इन सारे लोगों को यहाँ पर डिफीट कर दिया। और ये अपना यहाँ पर झंडा लहरा रहे हैं, मतलब इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जीत हासिल करी। दे हैव डिफीटेड समबडी, है ना। तो जब ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पर कोई किसी को यहाँ पर हरा देता है, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं टू वैनक्विश। मतलब हम यहाँ पर किसी भी बैटल या कंपटीशन, है ना, कोई भी यहाँ पर ये मान लो बैटल हो, है ना, या कंपटीशन हो, अगर आप उसके अंदर यहाँ पर किसी को हरा रहे हो, तो आप यहाँ पर यही बोलोगे कि आपने वैनक्विश किया है किसी को, है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें इसका यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर सिनोनिम क्या है, वो है यहाँ पर कॉन्कर। आप यहाँ पर देख सकते हो कॉन्कर का मतलब भी यही होता है ना। क्या होता है कॉन्कर का मतलब? कॉन्कर का मतलब होता है टू ओवरकम, और या किसी को डिफीट करना, या ये मानकर चलो कि यहाँ पर टू गेन कंट्रोल ओवर समथिंग और समवन। तो उसी को बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर कॉन्कर किया है, मतलब मैंने किसी को हराया है और फिर मैंने यहाँ पर अपना जो कंट्रोल है वो मैंने एस्टेब्लिश कर लिया, या मैंने किसी चीज़ को ओवरकम किया है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्कर। तो यहाँ पर मोस्ट सिमिलर जो मीनिंग के अंदर है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो उसके हिसाब से यहाँ पर कॉन्कर जो यहाँ पर शब्द है वो यहाँ पर एकदम सही है। अब हम बाकी के यहाँ पर जो ऑप्शंस है उनको भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि दूसरे ऑप्शंस यहाँ पर क्या क्या बताते हैं। तो देखो, क्वांटिफाई का मतलब होता है टू मेजर और काउंट समथिंग। अगर आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को यहाँ पर मेजर करते हो या काउंट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिफाई। डिस्क्राइब आप लोगों को यहाँ पर सबको पता होगा कि डिस्क्राइब का मतलब होता है टू एक्सप्लेन या इलस्ट्रेट। मतलब हम किसी भी चीज़ को ये बताते हैं कि वो कैसी है, या हम ये बताते हैं कि वो चीज़ मतलब किस तरीके से थी, तो उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं टू डिस्क्राइब। तो आपको ये वाली बात यहाँ पर पता होनी चाहिए। और यहाँ पर वेरीफाई जो है, वेरीफाई का मतलब होता है टू चेक ऑन समथिंग। मतलब अगर कोई भी यहाँ पर चीज़ है, अगर आपको ये पता करना है कि वो सच है या नहीं है, तो आप उसको यहाँ पर चेक करोगे। तो वेरीफाई का मतलब होता है टू चेक करना, है ना। चेक करने को हम बोलते हैं वेरीफाई करना, या ट्रुथ का यहाँ पर पता लगाना। अब हम यहाँ पर अगला सिनोनिम देखते हैं। अब देखो आपके सामने यहाँ पर क्या है, आपके सामने एक विजुअल है कि यहाँ पर जो एक इंसान है वो यहाँ पर भाग रहा है। और वो कहाँ से भाग रहा है? वो भाग रहा है यहाँ से, हॉस्पिटल के बेड से। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसने यहाँ पर जो विंडो है इसको ओपन किया, और उसके बाद ये यहाँ पर भागने लग गया। और बाद में आके यहाँ पर जो नर्स है वो यहाँ पर चेक करती है कि अरे यार ये तो भाग गया है। तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अब्सकॉन्ड। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अब्सकॉन्ड का यहाँ पर और क्या एग्जैक्ट यहाँ पर मीनिंग है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आई होगी कि टू लीव क्विकली। जैसे ये यहाँ पर क्विकली भाग गया, टू लीव क्विकली। और सीक्रेटली, मतलब सीक्रेटली भागा, तभी तो बाद में आकर यहाँ पर नर्स देख रही है कि अच्छा ये भाग गया है, मतलब बता के नहीं भागा है, ठीक है। तो टू लीव क्विकली और सीक्रेटली, तो इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पर जनरली वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, या किसी कस्टडी से भाग रहा है, या किसी डिटेक्शन ना हो जाए उसका, या कोई पनिशमेंट ना मिल जाए। तो यहाँ पर कोई भी रीज़न हो सकता है उसका। अब आप यहाँ पर देखो, द पेशेंट एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द हॉस्पिटल एट डॉन। तो यहाँ पर जो इमेज है वो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर वही बता रही है जो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखो, जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जैसा यहाँ पर मैंने इसका मतलब बताया कि आपको एब्सकॉन्डेड का यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर मीनिंग बताना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकलता है? फ्लैड अवे हरिडली एंड सीक्रेटली। तो यहाँ पर एकदम यहाँ पर सही सही मतलब यहाँ पर निकल कर आता है
है ना, एब्सकॉन्ड का। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बाकी के यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है। बाकी के ऑप्शन है यहाँ पर टू कलेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पेमेंट। अब यहाँ पर तो पेमेंट की बात हो रही है या रिसिप्ट की बात हो रही है, तो ये तो एकदम इररेलेवेंट हो गया इसके मतलब से, है ना। अब्सकॉन्ड के मतलब से तो ये एकदम क्या हो गया, इररेलेवेंट हो गया, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगला यहाँ पर क्या है, अगला है यहाँ पर फेस लैक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम द नर्स। अब यहाँ पर कॉपरेशन की बात हो रही है, लेकिन यार ये तो एक कॉज बता रहा है कि यार कॉपरेशन नहीं मिला इसलिए वो भाग गया। अब हमें तो उसका मतलब बताना है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। और अगर हम यहाँ पर बात करें, आखिरी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर लर्न टू कम्युनिकेट विद अदर्स, मतलब दूसरों से बातचीत करना उसने सीख लिया, तो ये भी यहाँ पर इसका मतलब नहीं होता है। तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। अब आपके सामने यहाँ पर अगला सवाल है। अब अगले सवाल के अंदर यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। किस वर्ड का बताना है, आपको बताना है हिंड का। अब हिंड का मतलब देखो क्या होता है, हिंड का मतलब होता है बैक या रियर। मतलब कोई भी यहाँ पर पीछे की चीज को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हिंड। जैसे आपने यहाँ पर एक टर्म सुना होगा हिंड लैग। हिंड लैग्स आपने यहाँ पर एक टर्म सुना होगा। ये जनरली हम यहाँ पर किन के लिए यहाँ पर यूज करते थे, एनिमल्स के लिए हम यहाँ पर ये यूज करते हैं। आपने यहाँ पर सुना होगा जनरली। तो इसके अंदर यहाँ पर मीनिंग होता है कि यहाँ पर पीछे के यहाँ पर जो उसके पैर हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसका यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर सिनोनिम यहाँ पर बताया गया है वो यहाँ पर रियर बताया गया है, जिसका मतलब भी होता है यहाँ पर बैक, है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है एकदम सही है। अब हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस को भी यहाँ पर देख लेते हैं कि दूसरे ऑप्शंस का यहाँ पर क्या मतलब है। फोर का मतलब होता है फ्रंट। आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। फोर का मतलब होता है फ्रंट, है ना। अगर यहाँ पर ये जो है वर्ड, तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये एकदम ऑपोजिट हो जाएगा मीनिंग के अंदर। ये एकदम ऑपोजिट हो जाएगा हिंड का। अगर यहाँ पर हिंड का सिनोनिम पूछा है तो यहाँ पर एकदम ऑपोजिट हो जाएगा। और फोर का मतलब क्या होता है, फ्रंट होता है। इसलिए ये वाला यहाँ पर जो वर्ड है ये एकदम इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो तीसरा वर्ड है यहाँ पर वेंट्रल। वेंट्रल यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर इस वाले वर्ड को इस जगह पर यहाँ पर डिनोट किया है। अब आपके सामने है कि यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है जनरली। इसका मतलब होता है टू द फ्रंट और बैली साइड। मतलब जनरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो घोड़ा है ना, इसकी बैली साइड की तरफ यहाँ पर वेंट्रल यहाँ पर दिखाया गया है। तो उसी को यहाँ पर बोलते हैं हम वेंट्रल। लेकिन हमें यहाँ पर किसका सिनोनिम बताना है, हमें बताना है यहाँ पर हिंड का। और हिंड होता है यहाँ पर बैक या रियर। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो है यहाँ पर एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट, इसका मतलब भी होता है फ्रंट। तो हमें यहाँ पर सिनोनिम बताना है हिंड का और उसका मतलब होता है बैक, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखो इस वाली इमेज के अंदर एंटीरियर यहाँ पर आगे की तरफ ही यहाँ पर बता रखा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर जो भी दूसरे ऑप्शंस है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गए कि दूसरे ऑप्शंस का यहाँ पर क्या मतलब है। और इस तरीके से आपको यहाँ पर करते हुए चलना पड़ता है ताकि आपकी यहाँ पर जो वोकैबलरी है वो यहाँ पर थोड़ी इंप्रूव हो पाए, आपको पता चल पाए कि यहाँ पर दूसरे टर्म्स का क्या मतलब है। जनरली आप जब सिनोनिम करते हो तो आप बस मेन यहाँ पर जो सिनोनिम होता है आप बस उसको करके आप आगे बढ़ जाते हो। दूसरे ऑप्शंस को आप देखते नहीं हो कि उनका यहाँ पर क्या मतलब होता है, और उनसे वो यहाँ पर सवाल जो होते हैं वो फ्रेम कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर को यहाँ पर अच्छे से देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम यहाँ पर अगले सवाल के ऊपर आते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है किसका, इग्नोरेमस का। अब इग्नोरेमस का यहाँ पर क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी स्टूपिड इंसान। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये जो पेंगुइन है वो यहाँ पर क्या कर रही है, वैसे तो एक मीम है ये, वो कह रही है कि हे यू ड्रॉप दिस। अब वो यहाँ पर किसकी बात कर रही है, वो बात कर रही है यहाँ पर ब्रेन की। आपके सामने है वो यहाँ पर किसकी बात कर रही है, ब्रेन की बात कर रही है ना। तो ये वैसे तो ये मीम है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको समझें तो इसका यहाँ पर क्या मतलब आता है कि यहाँ पर कोई भी एक स्टूपिड इंसान या कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि थोड़ा इग्नोरेंट हो, तो इग्नोरेमस का यहाँ पर मतलब होता है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट और लैकिंग नॉलेज। अगर किसी के अंदर यहाँ पर नॉलेज की कमी है और वो यहाँ पर काफी इग्नोरेंट है
है ना। तो ऐसा इंसान जनरली क्या होता है, या तो फुलिश होता है या स्टूपिड होता है। तो यही यहाँ पर इसका मतलब निकल कर आता है ना। तो उसी को यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर लगा सकते हो। और अगर हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस की यहाँ पर बात करें तो दूसरे ऑप्शंस यहाँ पर क्या क्या बताते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर कॉशियस। कॉशियस का यहाँ पर मतलब होता है केयरफुल या अलर्ट। केयरफुल या अलर्ट, अगर यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा सतर्क है उसको हम बोलते हैं कॉशियस होना। एक आप यहाँ पर देख सकते हो डिसीटफुल। डिसीटफुल होता है या तो कोई डिसऑनेस्ट है या मिसलीड कर रहा है ना। तो डिसऑनेस्ट है या मिसलीड कर रहा है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं डिसीटफुल। तो आपको इन सब के यहाँ पर मतलब जो है वो यहाँ पर पता होने चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो तीसरा है यहाँ पर प्लेफुल। प्लेफुल का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यादा फन लविंग है ना, बहुत लाइवली रहता है ना, और बहुत ज़्यादा फन लविंग है ना, हंसता खेलता रहता है। तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं प्लेफुल। अगला सवाल आपके यहाँ पर सामने है। आपको यहाँ पर बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर क्या है, इनसेसेंट है। इसका आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग बताना है। अब मान लो आपको यहाँ पर इसका मतलब ना भी पता हो। अगर मान लो इसका आपको यहाँ पर मतलब ना भी पता हो तो आप यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। आपको ये देखना है कि यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा है इसका यहाँ पर क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम वो समझते हैं। यहाँ पर लिखा है इवन अमिड द ऑल परवेसिव साइलेंस। इसका यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि डिस्पाइट कंप्लीट साइलेंस। डिस्पाइट कंप्लीट साइलेंस। आगे बढ़ते हैं। द नॉइस इनसाइड हर हेड, मतलब पूरे साइलेंस होने के बावजूद भी उसके दिमाग के अंदर यहाँ पर जो शोर था वो यहाँ पर रुक नहीं रहा था। इसका मतलब ये है। अब इसको हम डायरेक्टली अगर समझें तो इसका पूरा मतलब क्या निकल कर आता है, डिस्पाइट कंप्लीट साइलेंस देयर इज नॉइस इनसाइड हर हेड दैट डजंट स्टॉप। मतलब ऐसी यहाँ पर जो शोर है उसके दिमाग के अंदर चल रहा है वो यहाँ पर रुकता नहीं है, भले ही यहाँ पर कितनी भी शांति हो बाहर। तो आपको ये वाली यहाँ पर जो लाइन है इसका यहाँ पर अगर मतलब समझ आ गया तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर रुकता नहीं है, इसका मतलब होगा इंसेसेंट। और उसका यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर निकल कर आता है टू कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शन, मतलब ऐसी चीज जो कि यहाँ पर रुकती नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हो इट इज स्टिल गोइंग ऑन। समझाने के लिए यहाँ पर आप इमेज को भी देख सकते हो। कोई चीज यहाँ पर जो रुकती नहीं है ना, चलती रह रही है, कंटिन्यू हो रही है ना, विदाउट एनी इंटरप्शन, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर इंसेसेंट। मतलब कोई चीज चलती रह रही है और उसके ऊपर कोई भी इंटरप्शन नहीं आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंसेसेंट। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर टेसिटर्न। टेसिटर्निटी का यहाँ पर क्या मतलब होता है वो यहाँ पर पूछा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताओ। अब टेसिटर्निटी का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी एक इंसान जो रिजर्व है, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो ये इंसान क्या है, यहाँ पर ये बोल नहीं रहा है ज्यादा, है ना। अब अगर मान लो कोई एक इंसान रिजर्व है, ठीक है, क्या है वो, रिजर्व है थोड़ा, वो बोलता नहीं है ज्यादा, ठीक है, और हैबिचुअली वो अगर मान लो यहाँ पर साइलेंट रहता है ना, हैबिचुअली हैबिचुअली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि वो साइलेंट रहता है तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टेसिटर्न। और यहाँ पर टेसिटर्निटी का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन के अंदर एक दिया हुआ है टॉकेटिव। अब टॉकेटिव तो यार इसका यहाँ पर एकदम ऑपोजिट मीनिंग हुआ, एकदम इसका क्या हुआ, ऑपोजिट मीनिंग हुआ। और हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पर सिनोनिम बताना है हमें, ठीक है। अगर हमें सिनोनिम बताना है तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो दूसरा ऑप्शन है टैक्टिक। अब टैक्टिक का मतलब यहाँ पर होता है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, है ना। इसका मतलब होता है स्ट्रैटेजी और प्लान। और अगर हम यहाँ पर देखें तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एलोक्वेंस। अब एलोक्वेंस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई एक इंसान फ्लुएंट होता है बात करने में, है ना, फ्लुएंट होता है बात करने के अंदर, तो आप उसको यहाँ पर क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो एलोक्वेंस। और यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है टेसिटर्न का, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको ऐसा इंसान है कोई जो कि साइलेंट है, जो कि जनरली शांत रहता है या रिजर्व नेचर का है, आपको ये बताना है। आपको ये नहीं बताना है कि यहाँ पर
कि वो एक इंसान फ्लुएंटली स्पीक करता है ना। तो ये भी एकदम ऑपोजिट हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो साइलेंस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एकदम परफेक्ट ऑप्शन है इसका। तो यहाँ पर इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाया है, साइलेंस। तो ये एकदम यहाँ पर जो टैसीटर्न है यहाँ पर एकदम इसको जस्टिफाई करता है, इसका जो मीनिंग है। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है यहाँ पर कि आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड है आपका यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट, और आपको यहाँ पर बताना है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब आपके सामने यहाँ पर क्या सवाल है, वो है यहाँ पर द लॉकडाउन ड्यूरिंग COVID-19 in certain places has imposed threatening constraints on market economy and it will take time to recover from this। मतलब जब COVID-19 आया था तो हमने जो लॉकडाउन लगाया उसकी वजह से हमारी यहाँ पर जो मार्केट की जो इकोनॉमी थी वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जाते जाते एकदम नीचे चली गई, है ना। और ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ था, क्योंकि हमने यहाँ पर जैसे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते या कॉन्स्टेंट नहीं लगाते, हमने वैसे ही लगाया था, और उसी की वजह से हमारी यहाँ पर जो इकोनॉमी थी वो यहाँ पर डाउन हो गई थी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यहाँ पर बताना है कि कॉन्स्टेंट का यहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। तो वो यहाँ पर क्या निकल कर आता है इन सारे ऑप्शंस में से, वो निकल कर आता है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस, जो कि एकदम सही ऑप्शन है। यहाँ पर अगर हम चूज करें रेस्ट्रिक्शन तो यहाँ पर एकदम सही ऑप्शन है, जो कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट को यहाँ पर दिखाता है। और अगर हम यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो देखो बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर क्या बताते हैं। जैसे एक है यहाँ पर बिलीव्स, तो बिलीव यहाँ पर लिमिटेशन की यहाँ पर बात नहीं करता है। जैसे हम अगर बात करें तो कॉन्स्टेंट बात करता है लिमिटेशन की या रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है, तो बिलीव यहाँ पर इसका यहाँ पर ये मीनिंग नहीं होता है, और हमें बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, तो इसलिए ये वाला यहाँ पर जो है ये गलत हो जाता है। अब आप यहाँ पर अगला देख सकते हो प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स एक बहुत ब्रॉड सेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं, है ना। कॉन्स्टेंट का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर निकल कर आता है ना। अब हम यहाँ पर अगर ब्रॉड सेंस के अंदर बात करें तो प्रॉब्लम्स के अंदर एक चीज यह आती है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें इससे बाद वाला, तो वो है यहाँ पर फेथ, है ना। तो फेथ यहाँ पर जनरली रेफर करता है रिलीजियस और स्ट्रॉन्ग पर्सनल बिलीफ को, है ना। रिलीजियस या स्ट्रॉन्ग पर्सनल बिलीफ को, जो कि अनरिलेटेड है हमारे यहाँ पर कंटेक्स्ट से। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इकोनॉमिक लिमिटेशन की, और यहाँ पर फेथ यहाँ पर एकदम ही अलग मीनिंग यहाँ पर निकल कर आता है कि हम कोई रिलीजियस या स्ट्रॉन्ग पर्सनल बिलीफ रखते हैं, तो वो यहाँ पर निकल कर आता है। इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पर कि आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिकम्बेंट। और आप यहाँ पर देख सकते हो रिकम्बेंट का यहाँ पर क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर रिकम्बेंट होता क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये एक इंसान है, ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर लेटा हुआ है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर लेटा हुआ है। तो उसी को ही हम यहाँ पर बोलते हैं कि लाइंग डाउन या रेस्टिंग, उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं रिकम्बेंट, है ना। लाइंग डाउन और रिक्लाइनिंग या रेस्टिंग, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिकम्बेंट। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है यहाँ पर प्रोस्ट्रेट, जो यहाँ पर इसका मीनिंग यहाँ पर थोड़ा बहुत दर्शाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका यहाँ पर मतलब होता है कि फेस डाउन कर कर यहाँ पर जब आप कोई लेटते हो तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। मतलब इसका भी यहाँ पर यही मतलब होता है कि लाइंग फ्लैट और फेस डाउन। तो यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो ऑप्शन है प्रोस्ट्रेट, ये इसका यहाँ पर मतलब दर्शाता है। तो आपको यहाँ पर लगाना था प्रोस्ट्रेट। और अगर हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस की यहाँ पर बात करें तो वो यहाँ पर क्या क्या है, तो देखो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, एक है यहाँ पर अपस्टैंडिंग। अब अपस्टैंडिंग का यहाँ पर क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट और अपराइट इन कैरेक्टर। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट और अपराइट इन कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका यहाँ पर जनरली अगर मैं बात करूं तो वो फिजिकल पोस्चर से यहाँ पर रिलेशन इतना ज्यादा नहीं निकलता है जो कि आप इसको यहाँ पर लगाओ, और इसका मतलब होता है ऑनेस्ट और अपराइट इन कैरेक्टर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो अगला ऑप्शन है यहाँ पर रिव्यू। रिव्यू का मतलब यहाँ पे काफियों को पता होता है कि इवेल्युएट करने को
हम यहाँ पर कहते हैं कि रिव्यू, है ना। एवेल्युएट करना किसी चीज को, एक्शन ऑफ एवेल्युएटिंग, तो उसको हम बोलेंगे कि रिव्यू कर रहे हो, ठीक है, एवेल्युएट कर रहे हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अपराइट। अपराइट का मतलब होता है स्टैंडिंग स्ट्रेट, ठीक है, आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। अपराइट का मतलब होता है स्टैंडिंग स्ट्रेट, तो ये तो एकदम ऑपोजिट हो गया है यहाँ पर मीनिंग के अंदर, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं हो सकता। ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर प्रोस्ट्रेट। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अब इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो औरत है यहाँ पर ये बोल रही है इस आदमी को कि बैड थिंग्स आर कमिंग, मतलब वो यहाँ पर ये बता रही है कि यहाँ पर कोई बैड ओमेन के बारे में, या आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि वो यहाँ पर कोई एक इनऑस्पिशियस चीज के बारे में यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर ऐसा यहाँ पर कुछ हो सकता है ना, कुछ बुरी चीज यहाँ पर हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, या कोई बुरी चीज आ रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, है ना, और यहाँ पर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है ओमिनस का। और इसका यहाँ पर जो सेंटेंस है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, शी कुड सेंस समथिंग ओमिनस इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। मतलब जैसे ये जो औरत है यहाँ पर ये सेंस कर पा रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो कि इनऑस्पिशियस यहाँ पर होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर ओमिनस। मतलब कोई भी बुरी होने वाली यहाँ पर जो चीज़ है ना, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पर ओमिनस, मतलब इनऑस्पिशियस। तो यहाँ पर एकदम सही ऑप्शन है ये। अब हम यहाँ पर अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें कि बाकी ऑप्शंस का यहाँ पर क्या मतलब होता है, तो बाकी ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर है प्रोफेन। अब प्रोफेन का यहाँ पर क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक इंसान डिसरिस्पेक्टफुल है। डिसरिस्पेक्टफुल है किसकी तरफ, किसकी तरफ, टूवर्ड्स रिलीजियस थिंग्स। अगर कोई एक इंसान रिलीजियस थिंग्स की तरफ यहाँ पर डिसरिस्पेक्टफुल है तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप बोलोगे प्रोफेन। तो ये यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं है ओमिनस का, है ना। आपको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर कोई भी बैड ओमेन या यहाँ पर कोई भी बुरी चीज यहाँ पर होने वाली है, इनऑस्पिशियस चीज यहाँ पर हो सकती है, आपको ऐसी कोई फीलिंग आ रही है तो उसको हम बोलते हैं। लेकिन ये तो यहाँ पर एक रिलीजियस थिंग्स की तरफ यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब हम अगला देखते हैं, ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी या पीसफुल, है ना, एक्सट्रीमली हैप्पी या पीसफुल, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशनुमा या पीस है, अगर हम यहाँ पर देखें शांति है ना, तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पर ब्लिसफुल, यहाँ पर लाइफ चल रही है, मस्त है सब, है ना, इस तरीके से हम बात करते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, वो है यहाँ पर प्रोपिशियस। अब इसके अंदर अगर हम देखें इसका मतलब होता है यहाँ पर फेवरेबल, इसका मतलब होता है यहाँ पर फेवरेबल, फेवरेबल और ऑस्पिशियस, मतलब ये एकदम उल्टा है मीनिंग के अंदर। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये एकदम उल्टा है मीनिंग के अंदर। तो ऑपोजिट ऑफ ओमिनस का यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है एकदम ऑपोजिट, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। के अंदर आपके सामने यहाँ पर आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम किसका, वॉन्टन का। तो वॉन्टन का यहाँ पर क्या एक मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर सिनोनिम है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे आपके सामने ये जो इंसान है यहाँ पर ये मुंह छुपा रहा है, तो सामने उसके सामने कुछ एक ऐसी इमोरल चीज हो रही है ना, उसके सामने यहाँ पर कुछ एक ऐसी, है ना, इमोरलिटी वाली चीज हो रही है, या कोई इनडिसेंट चीज हो रही है ना, कोई भी इंडिसेंसी यहाँ पर हो रही है, तो आप यहाँ पर समझो कि वो यहाँ पर मुंह छुपा रहा है ना। तो ऐसी कोई यहाँ पर जब चीज होती है, ऑब्सीन चीज होती है, तो यहाँ पर वो मुंह छुपा रहा है, तो मतलब वॉन्टन का मतलब होता है कुछ भी यहाँ पर ऑब्सीन यहाँ पर होना सामने। इसके वैसे तो यहाँ पर कई मतलब होते हैं, जनरली अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर इसको एक डेलिब्रेट या अनप्रोवोक्ड अटैक अगर हम बात करें, अगर किसी के ऊपर होता है तो हम बोलते हैं वॉन्टन अटैक हुआ है, ठीक है। तो हम इसको उस सेंस के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। और जनरली हम यहाँ पर कोई भी क्रूअल या वायलेंट, है ना, कोई एक इंसान है विदाउट एनी कॉज, ठीक है, कोई भी कॉज नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा वायलेंट है या क्रूअल है, तो उसके अंदर भी, उस संदर्भ में भी हम इसका यूज करते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाले जो सवाल है उसके अंदर आप देख सकते हो कि ऑब्सीन के अंदर ये यूज हुआ है ना,
ऑब्ससीन मतलब कोई भी यहाँ पर इंडिसेंट यहाँ पर चीज आपके सामने है या कुछ भी इमोरल चीज आपके सामने है, ऑब्ससीन चीज आपके सामने चल रही है, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं वॉन्टन। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे ऑप्शंस का यहाँ पर क्या क्या मतलब है। अब अगर हम यहाँ पर देखें एब्रोगेशन का, तो एब्रोगेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिपीलिंग ऑफ लॉ। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें एक्ट ऑफ रिपीलिंग ऑफ लॉ, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई भी एक कानून को यहाँ पर मान लो नलीफाई कर देते हैं, है ना, उसको यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आप कह लो कि रेसिंड कर दिया या ये मानकर चलो कि रिपील कर दिया, है ना, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एब्रोगेशन। तो इसका यहाँ पर ये वाला मीनिंग तो नहीं होता है वॉन्टन का, इसलिए ये वाला यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया। अब अगला यहाँ पर देखो, अगला है यहाँ पर हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत या रूटीन के अंदर हम यहाँ पर कोई भी चीज़ करें, तो ये भी यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। आखिरी ऑप्शन आप देख सकते हो प्रिवेंट, मतलब किसी भी चीज़ को यहाँ पर प्रिवेंट करना, है ना, रोकना। कोई भी चीज़ यहाँ पर होने वाली है उसको यहाँ पर होने से रोकने को हम बोलते हैं कि प्रिवेंट करना उसे, तो ये भी यहाँ पर इसका मतलब नहीं होता है वॉन्टन का, और हमें बताना है यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ वॉन्टन। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है, और सही ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऑप्सीन। तो देखो यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि प्रेरोगेटिव का यहाँ पर मतलब बताओ। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये यहाँ पर मैनेजर है, ये यहाँ पर क्या है, ये है एक मैनेजर है आपके सामने, है ना, और यहाँ पर एक एक कर यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना, और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो किसी का यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है ना, किसी का इंटरव्यू चल रहा है और ये इसका यहाँ पर क्या ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, इंटरव्यू ले रहा है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं आपके सामने, मान लो मैं यहाँ पर ये लिखता हूं कि इट इज द मैनेजर्स, इट इज द मैनेजर्स प्रेरोगेटिव। अगर मान लो मैं इस तरीके से लिखता हूं, इट इज द मैनेजर्स प्रेरोगेटिव टू मेक हायरिंग डिसीजंस। अगर मैंने ये वाला सेंटेंस इस तरीके से यहां पर लिखा है आपके सामने, तो इसका यहां पर क्या मीनिंग आप मानोगे? इसका मतलब होता है कि उसके पास एक स्पेशल राइट है। इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास एक स्पेशल राइट है या एक प्रिविलेज है ना, एक स्पेशल राइट है या एक प्रिविलेज है कि वो ये वाली चीजें कर सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रेरोगेटिव। आप यहां पर देख सकते हो कि मैनेजर के पास ये एक राइट है, इट इज द मैनेजर्स प्रेरोगेटिव टू मेक हायरिंग डिसीजंस, मतलब हायर करने के डिसीजन जो है वो यहाँ पर किसके पास है, मैनेजर के पास है, वो एक स्पेशल राइट या प्रिविलेज। तो उसको हम यहाँ पर स्पेशल राइट या प्रिविलेज जो भी यहाँ पर किसी को दी गई होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रेरोगेटिव। तो यहाँ पर जो एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर जो है इसका, वो यहाँ पर प्रिविलेज यहाँ पर सही निकल कर आता है ऑप्शन के अंदर। अगर हम बाकी ऑप्शन से देखें तो यहाँ पर एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ना। इसका मतलब भी यही होता है कि यहाँ पर स्पेशल राइट या प्रिविलेज जो हम यहाँ पर किसी को देते हैं, ठीक है, स्पेशल राइट और बेनिफिट जो कि हम यहाँ पर किसी को देते हैं, तो उसका मतलब भी यहाँ पर यही होता है। और अगर हम यहाँ पर अगले ऑप्शंस को देखें तो अगले ऑप्शन का यहाँ पर क्या मतलब है, आप यहाँ पर देखो, अगला ऑप्शन है यहाँ पर बायस। बायस का मतलब आपको यहाँ पर पता होगा कि आप किसी को यहाँ पर एक तरफ से आप किसी को फेवर कर रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर बायसनेस, मतलब आप यहाँ पर गलत कर रहे हो, आप एक तरफ से यहाँ पर किसी को फेवर कर रहे हो। इसका मतलब होता है कि टेंडेंसी टू फेवर वन साइड, मतलब एक साइड को आप यहाँ पर फेवर कर रहे हो, दूसरे को आप यहाँ पर फेवर नहीं कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है यहाँ पर बायसनेस। अब यहाँ पर आप अगला ऑप्शन देख सकते हो, अगला ऑप्शन है यहाँ पर प्री डिस्पोजिशन। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर टेंडेंसी और इंक्लिनेशन, इसका मतलब होता है टेंडेंसी और इंक्लिनेशन। इसका मतलब कोई भी यहाँ पर राइट या एंटाइटलमेंट नहीं होता है जो कि हमें यहाँ पर बताना है। प्रीरोगेटिव का यहाँ पर ये मीनिंग डिफाइन नहीं करता है। अब हम यहाँ पर अगला देखते हैं सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन होता है कि कोई भी कंटेंटमेंट की फीलिंग, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, है ना, मतलब मेरी लाइफ जो चल रही है वो यहाँ पर अच्छी चल रही है ना, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब अगर मैं कंटेंट हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसके अंदर कंटेंट हूँ, या कंटेंटमेंट की फीलिंग को बताता है सेटिस्फैक्शन, है ना। तो ये तो एक इमोशन हुआ, है ना, रेफर्स टू इमोशन, तो ये तो एक इमोशन हुआ।
तो आपको यहाँ पर इसका मतलब ये भी यहाँ पर नहीं निकल कर आता है। इसलिए यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर जो मीनिंग है वो यहाँ पर एक प्रिविलेज या स्पेशल राइट जो कि यहाँ पर किसी को बेनिफिट करती है ना, उसी को बोलते हैं यहाँ पर हम प्रेरोगेटिव। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 तारीख की यहाँ पर जितने भी यहाँ पर शिफ्ट थी, पहली, दूसरी और तीसरी 2024 स्टेनो की, हमने यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर कवर कर लिया उसके सिनोनिम्स को, है ना। ये वाला वीडियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो बाकी का यहाँ पर जो 11 तारीख की यहाँ पर जितनी भी हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो हम अगले वीडियो के अंदर यहाँ पर कवर करेंगे सिनोनिम के। तो आप यहाँ पर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से यहाँ पर कमेंट कर कर बताना। और बाकी हम यहाँ पर जीके के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर लाने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 जीके क्रैश कोर्स। ये जीके का यहाँ पर रिवीजन बैच होगा जो कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से। ये हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से। इसके अंदर हम आपको यहाँ पर डेली एक लेक्चर और एक पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और वो आपको यहाँ पर अपनी तरफ से यहाँ पर ख़त्म करना होगा, है ना। अब आपकी मर्जी है कि या तो आप वो लेक्चर को देखो या आप पीडीएफ को देखो या आप दोनों को देखो तो और बढ़िया है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपना टाइम बचाना चाहते हो, जो कि काफ़ी बच्चे बोलते भी हैं कि नहीं उनको यहाँ पर टाइम बचाना है, उनके पास यहाँ पर रिवीजन करने के अंदर बाकी चीज़ें भी उनको देखनी पड़ती है, उनको टेस्ट सीरीज भी देनी पड़ती है ना। तो अगर आपको यहाँ पर टाइम बचाना है तो आप यहाँ पर पीडीएफ को रेफर कर सकते हो उसके लिए, है ना। लेकिन अगर आप दोनों देखो तो और बढ़िया बात है, लेकिन आप पीडीएफ भी देखकर जा रहे हो तो सेम ही कंटेंट मिलेगा आपको, है ना। तो अगर आपको इसके अंदर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं और हम यहाँ पर इसके अंदर टाइम टू टाइम क्विजेस भी आप लोगों से यहाँ पर लेंगे, ताकि हमें यहाँ पर आपकी एक तो प्रोग्रेस भी पता चलती रहे और आपके भी यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर बूस्टअप होती रहे। तो यहाँ पर आपको डेली का यहाँ पर टास्क दिया जाएगा, तो ऑलमोस्ट डेली हम आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें दे रहे हैं वो आपको कंप्लीट करनी है और अपनी तरफ से आपको वो करते हुए चलना है। और बाकी आपकी जो तैयारी है, हम उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे कि आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, वो आप कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन जो हम आपको करा रहे हैं जीके रिवीजन बैच के अंदर, तो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराएंगे जिनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेटेज होगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर सब तो कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू वेटेज, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर वेटेज, वो हम आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर कराएंगे, ताकि आपके यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर बूस्टअप हो पाए एग्जाम के अंदर। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो अभी यहाँ पर इसके ऊपर कूपन कोड भी अवेलेबल है। मतलब अगर अभी आप यहाँ पर इसके अंदर एनरोल होते हो तो आपको यहाँ पर अभी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कूपन कोड है यहाँ पर न्यू 10 करके, ये जल्दी यहाँ पर कूपन कोड यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जल्दी से एनरोल हो जाना, ताकि आप ये यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो आप यहाँ पर मिस ना कर दो। और अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो भी यहाँ पर आपकी और कोई क्वेरी हो वो आप हमें यहाँ पर लिख कर बता सकते हो, और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो इस वाले नंबर के ऊपर। ये वाला नंबर हमारे वेबसाइट के ऊपर भी दे रखा है। और अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी हमारी यहाँ पर जो वेबसाइट है उसके ऊपर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो अगर आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करना चाहते हो प्रीवियस ईयर एसएससी स्टेनो की, तो आप वो भी कर सकते हो। वो भी हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर अपलोड कर दी है। और हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पर यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। और जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विजेस शेड्यूल करते हैं, जो कि अलग होती है यूट्यूब चैनल की क्विजेस से। तो यहाँ पर दोनों जगह आप यहाँ पर जुड़ जाना, ताकि आप यहाँ पर जो डेली की यहाँ पर जो हम क्विजेस डालते हैं आप लोगों के लिए, वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। और भी हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो हमने यहाँ पर अपलोड किए हैं, भले ही वो यहाँ पर ईडीएम और फ्रेज की हों, तो वो भी हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर अपलोड किए हैं। तो वो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। सारे के सारे प्रीवियस ईयर यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर कवर्ड हैं। तो अगर अभी तक आपने इंग्लिश के वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। बाकी हमने एक सेंसस टॉपिक भी यहाँ पर आप लोगों के लिए डाला है, वो भी आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर आप जीके का यहाँ पर जो बैच है उसके अंदर एनरोल होना चाहते हो। और हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं वो भी हमने आप लोगों के सामने यहाँ पर वेटेज के अकॉर्डिंग विथ प्रूफ फॉर जीके, वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर निकाल दिए हैं। वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। और इंग्लिश और जीके की स्ट्रैटेजी वो भी यहाँ पर निकाली है, और साथ साथ रीजनिंग की स्ट्रैटेजी भी। तो अगर अभी तक आपने वो सारी चीज़ें चेकआउट नहीं करी हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो उसके ऊपर भी जाकर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।